हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी ओशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई जारी किया गया है उसके बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है। इसके अलावा जानेंगे कि किन इंडिकेटर्स के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ओशन को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। दोस्तों, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी और द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा यानी कि ओपीएचआई। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को बिल्कुल करेक्ट समझा जा सकता है, क्योंकि इसको बहुत ही विश्वसनीय संस्थाओं ने जारी किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। जहां तक बात की जाए इनके डाटा की, तो 75 कंट्रीज़ पर स्टडी की गई है, उसके आधार पर पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। एमपीआई की बात की जाए तो एमपीआई में जो 75 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है उसमें ईस्ट सेंट्रल, साउथ एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, साइबेरियन, सब सहारन अफ्रीका। एमपीआई 5 बिलियन लोगों को कवर करता है, यानी कि लगभग 500 करोड़ लोगों की आबादी को ये कवर करता है, जिनके आधार पर पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। यहाँ पर बात की जाए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो 3 डायमेंशनल को शामिल किया गया है उनकी, यानी कि इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर शामिल किया गया है हेल्थ को, जिसके इंडिकेटर्स हैं न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। दूसरे नंबर पर शामिल किया गया है एजुकेशन को, जिसके अंदर इंडिकेटर्स हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। और तीसरे नंबर पर शामिल किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहने के तरीके को, जिसमें इंडिकेटर्स हैं कुकिंग फ्यूल और सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। जहाँ तक एमपीआई में बात की जाए ग्लोबली, तो ओवरऑल ग्लोबली 640 मिलियन लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं 2005-06 के आंकड़ों के मुताबिक। और 2016-17 के आंकड़ों की बात की जाए तो यानी 10 सालों के गैप के बाद बात की जाए तो इन आंकड़ों में सुधार देखा जा सकता है। 2016-17 के आंकड़े बताते हैं 369.55 मिलियन लोग पॉवर्टी के अंडर हैं, यानी कि बहुत बड़ा सुधार यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर एमपीआई में हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 10 सालों में, 2005 से 2016 के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा सुधार यहाँ पर देखा जा सकता है। स्टडी के मुताबिक इन 4 देशों ने इंडिया, अमेरिका, निकारागुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसने अपने देशों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बहुत बड़ा सुधार किया है पिछले 5.5 से 10.5 सालों में। इन 4 देशों ने अपने देश में 50% से भी अधिक लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर थे, 50% से भी अधिक लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 55.1% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर था 2005-06 में, और जो नए आंकड़े निकल के आए हैं 2015-16 में, जो कि घटकर रह गया है 27.9%, यानी कि यहाँ पर भी इंडिया ने बहुत बड़ा सुधार किया है। इन 2016 के आंकड़ों के मुताबिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उसमें आता है न्यूट्रिशन, जो कि है 21.2% इंडिया में जो टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसका। और कुकिंग फ्यूल की बात की जाए तो उसमें आता है 26.2%। इसके अलावा सैनिटाइजेशन के अंदर आता है 24.6% और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आता है 6.2%। और बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आता है 8.6%। और हाउसिंग फिगर्स की बात की जाए तो उसमें आता है 23.6%। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं वो हैं 37.7 करोड़ लोग, यानी कि अभी भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर है। जहां बातें की जाती हैं 2030 तक इंडिया को
पॉवर्टी से बाहर निकालने की, पॉवर्टी फ्री करने की। तो ये अभी भी बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि एक चिंता का विषय है। स्टडी के मुताबिक सिर्फ 10 देशों में 60% अनवैक्सीन्ड चिल्ड्रेन हैं और इसमें से भी 40% चिल्ड्रेन जिनको DTP वैक्सीन नहीं दिया गया है वो हैं इन 4 देशों में, जिनमें इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया हैं। DTP यानी कि शिशु को जन्म के वक्त कई घातक बीमारियों से लड़ने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं, जिनमें डिप्थीरिया, टिटनेस और पेटुसिस शामिल हैं। जहां बात की जाए इंडिविजुअल इंडिया की, तो इंडिया में भी अनवैक्सीन चिल्ड्रेन का बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि है 2.6 मिलियन चिल्ड्रेन जो कि अनवैक्सीन्ड हैं। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो। मैंने अपने लेवल पर समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा उत्साह बढ़ाइए। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ओशन को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।